हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं बता नहीं सकता। आपके पेपर में ये क्वेश्चन फिक्स है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से आना ही आना है। अगर जब क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आना ही आना है तो यार इसकी प्रैक्टिस तो एकदम दमदार होनी चाहिए ना। तो फिर मैं बताता हूँ आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। अगर इस तरीके से आपने कर लिया तो आप बेसिकली मैं कह रहा हूँ आप कर ले जाओगे, फोड़ दोगे। तो फिर देखो समझो कि मैं कह क्या रहा हूँ। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, सिंपली उनका जो फॉर्मूला दे रखा भाई साहब ने, फॉर्मूला हमने यार प्रैक्टिस एक अपनी जगह पर है। अभी इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बस जैसा कि आप देख सकते हैं यार इसमें क्या खास है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, उसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना चाहते हो तो कन्वोल्यूशन जी आए क्या कह दिए उन्होंने कि अगर आप फंक्शन एफ ऑफ एस जी ऑफ एस है उसको आप एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू के फॉर्म में एक न्यू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीग्रल 0 से टी के फॉर्म में। तो यार कुछ समझ नहीं आया होगा, आया नहीं आया ना। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे यार समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। हमने के बाद ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट करते हो वो वेरिएबल मेरा कौन है, यू है, ठीक है। किस क्या है मेरा वेरिएबल, वो वेरिएबल मेरा यू है। अब यहाँ देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, मेरी ये पॉइंट 1 से 2 बार बोलो। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है कि जो भी गिवन फंक्शन होगा उसके दो टुकड़े या दो पार्ट्स इस तरीके से करेंगे कि उनके दोनों ही टुकड़ों का इंडिविजुअली हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हमने कहा कि जो भी गिवन फंक्शन होगा उसके दो टुकड़े इस तरीके से करने वाले हैं कि उसके दोनों टुकड़ों का इंडिविजुअली लैप्लास इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरी बात समझ में आई, ठीक है। समझ नहीं आया होगा तभी क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा। अब बात आई कि ये आपने स्टेटमेंट देख लिया यार, ऐसा है, आप ऐसा लिखोगे भी, स्टेटमेंट लिख कर दिखाओगे जब कहीं फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, केवल ये पॉइंट ट्रिक याद करो, जितना काम कर रहा हूँ उतना काम करना, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको याद करना है स्निफ, क्या याद करना है, एस एन आई और एफ की जगह आपको सी भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कन्वोल्यूशन के लिए सी भी याद कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो स्निक, ठीक है। स्निक भी याद कर सकते हैं, एस एन आई सी। मुझे स्निफ ही याद है, मैंने स्टार्टिंग से स्निफ ही याद कर रखा है, तो फिर तो आप भी यही याद करो अगर आपकी इच्छा हो तो। मुझे तो स्निफ अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, प्रैक्टिस करते करते हो जाती है यार, ठीक है। तो फिर याद कर लो आप भी। अगर आपको स्निक अच्छा लगता है ऐसा ना इसी, तो स्निक याद कर लो, क्योंकि है क्या याद तो कर लूँगा, पहले बताओ तो है क्या। तो फिर देखो एस का मतलब सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए स्प्लिटिंग करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले स्प्लिटिंग करोगे। जो मैंने कहा ना कि जब भी क्वेश्चन कोई गिवन फंक्शन होगा उसको दो टुकड़ों में तोड़ोगे, उस टुकड़े को तोड़ने के तो बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना, स्प्लिट करना, ब्रेक करना। तो पहले स्प्लिटिंग करना है, देन आपको नेमिंग करनी है। क्या करना है आपको, नेमिंग। आपको ये क्या बेवकूफ़ी यार, नेमिंग वेमिंग क्या है। नेमिंग करने के बाद फिर क्या करोगे, नेमिंग करने के बाद इन्वर्स, क्या करना है, इन्वर्स। देन आफ्टर आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना है, या फिर बोल सकते हो फॉर्मूला। क्या बोल सकते हो, फॉर्मूला। फॉर्मूला दैट मीन्स कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्पेलिंग को मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग मुझे पता नहीं, ठीक है। तो चलो यार लिख लो, लिखोगे एक ई के लिए आपने गलत लिख दिया, तो थ्योरम होता है, ठीक है। हमने कि कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो इसलिए आप एफ लिख लो या सी लिख लो, आपकी इच्छा। फॉर्मूला बोल लो या फिर क्या बोलो, कन्वोल्यूशन थ्योरम बोल लो। तो आपके पास 4 स्टेप होते हैं। पहला स्प्लिटिंग करोगे, दूसरा नेमिंग करोगे, तीसरा इन्वर्स निकालोगे, और द फोर्थ वन इज योर फार्मूला। और इसको लगा डाला तो फिर लाइफ जिंगल वाला और आपका आंसर बिल्कुल मस्त
हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि अब देखो क्वेश्चन तो फिर करोगे ना, क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो काम कहा आपको इतना ही करना है, लैप्लास इन्वर्स का इस्तेमाल एकदम बिल्कुल धमाकेदार करेंगे। ठीक है, इधर देखो, फाइंड द लैप्लास इन्वर्स यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। एंड द सेकंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एग्जामिनेशन में आपको कह के बोलेगा भाई साहब, वो क्या कह के बोलेगा वो भाई साहब, कन्वोल्यूशन थ्योरम का ही इस्तेमाल करके आपको लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने का मैंने दूसरा मेथड भी बता रखा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके प्रीवियस लेक्चर भी मैंने डिस्कशन किया है। हमने कि आपको पेपर में अगर ये बोल देता है कि आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही इसको प्रूव करना है या इसको सॉल्व करना है, तब तो भाई आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो फिर लगाना पड़ेगा तो यार करना तुम्हें पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नंबर तो फिक्स है ना यार, क्वेश्चन आने ही आने कन्वोल्यूशन थ्योरम के, तो फिर प्रैक्टिस करो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले जो भी फंक्शन है ना उसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना, तो इसका एक काम करो, पहले इसको 2 टुकड़ों में लिखो। ठीक है, इसको लिख लो, लैप्लास इन्वर्स के फॉर्म में लिख लो। ठीक, लैप्लास इन्वर्स के फॉर्म में लिखा 1/s s² प्लस का 1। ठीक, लिख लिया, समझ में आया यहाँ तक, नहीं आया? क्या कह रहा हूँ, अब क्या करना है, सबसे पहला काम, पहला तो क्वेश्चन नोट किया, कुछ किया क्या अभी, बिल्कुल नहीं। अब देखो जरा, अब देखो इसमें मैं क्या कह रहा था, सबसे पहला काम क्या बताओ, क्वेश्चन को स्प्लिट करना है। स्प्लिट 2 ऐसे पार्ट में करने हैं, 2 ऐसे पार्ट में करना जिसका इंडिविजुअली मतलब जिसका लैप्लास हम लोग निकाल सके, लैप्लास इन्वर्स। तो लैप्लास इन्वर्स कैसे निकाल सकते हो, देखो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट होगा ये मेरा जो कि दिख रहा है ये, इसका लैप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस 1 का पता है और 1/s का भी हमें पता है, 1/s का भी लैप्लास इन्वर्स पता है और 1/s² प्लस 1 का भी पता है। इसको 2 पार्ट्स में पहले देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो लैप्लास इन्वर्स जैसे मैं कर रहा हूँ 1/s इंटू 1/s² प्लस का 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, स्प्लिटिंग कर लिया आपने, देखो ना मैंने बताया पहला काम स्प्लिटिंग, 2 पार्ट्स में देखो ब्रेक किया, 1/s इंटू 1/s² प्लस 1। अभी भी मल्टीप्लाई कराओगे ना सामने सामने, इंटू में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है भाई। ठीक है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिल जाएगा मुझे। अब क्या करोगे, अब बताओ, अब नेमिंग करना है। तो ये जो पहला वाला फंक्शन है इसको क्या दे दो, f(s), तो इससे पहला स्टेप डन, ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। तो ये आपको ऐसा नहीं कि लिख के दिखाना है, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको नहीं दिखाना है। तो अब आपका करना काम क्या है, पहला स्टेप डन, क्या काम था हमारा, स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग डन हो गई। अब नेमिंग करनी है, नेमिंग करो, नेमिंग करनी तो जो ये पहला वाला फंक्शन है अभी ऐसे गंदा कर लो थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद जब 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना समझ में आ जाएगा, ऐसे गंदा करना नहीं है वहाँ पे आपको पेपर में। तो आपको क्या करना है, इसके नेमिंग करो f(s), अंदर वाली चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, f(s), ये वाला जो पार्ट है इसको f(s) कह रहा हूँ। f(s) कितना है, 1/s। ठीक, ये देखो ये नेमिंग कर रहा हूँ, नेमिंग देखो, एक नया फंक्शन का नेम दिया है f(s), नए फंक्शन का नेम है f(s). दूसरा फंक्शन लिखो, कॉमा लगाओ, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इंटू नहीं लगाना, ये अलग फंक्शन मानो, इसको एक अलग फंक्शन मानो। इसको मैं क्या मानो, g(s), क्या है g(s), ठीक, g(s) कितना है, 1/s² प्लस का 1। समझ में आया क्या है, g(s) 1/s² प्लस 1। सेकंड स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, नेमिंग। नेमिंग में क्या किया हम लोगों ने, f(s) एंड g(s), फंक्शन का नेमिंग किया, नेमिंग कर दिया। थर्ड स्टेप, जो भी ये आया इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करो। क्या करो, लैप्लास इन्वर्स, तो दोनों साइड लैप्लास इन्वर्स लो ना भाई, लो लैप्लास इन्वर्स, तो टेकिंग लैप्लास इन्वर्स, तो ठीक लैप्लास इन्वर्स लेंगे। तो ये भी जो फंक्शन है इसका लैप्लास इन्वर्स लो, लैप्लास इन्वर्स f(s), इसका भी लैप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा, लैप्लास इन्वर्स, ठीक, 1/s होता है। समझ में आया, कॉमा लगा, ये सेपरेट करने के लिए लगा रखा भाई, सब ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ठीक, कॉमा लगा दो। इसका भी लैप्लास इन्वर्स इंडिविजुअली फाइंड करो,
जी ऑफ एस, जी ऑफ एस, इससे करोगे तो लैप्लास इन्वर्स बताओ क्या आएगा, लैप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस का 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब क्या करोगे बताओ, लैप्लास इन्वर्स ले लिया, अरे भाई सॉल्व भी तो करोगे ना। लैप्लास इन्वर्स 1/s कितना होता है बताओ, लैप्लास इन्वर्स 1/s कितना होता है, नहीं पता है? अरे भाई इतना पढ़ के आए हो, अभी लैप्लास इन्वर्स 1/s नहीं पता है तो देख लो भाई। लैप्लास इन्वर्स 1/s कहा था मैंने, कितना होता है, 1 होता है। ठीक, कितना होता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1। ठीक, लैप्लास इन्वर्स इसको लिखा रहने दो अभी। ठीक, मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर एक बात और बता दो। ये फंक्शन ऑफ एस था, ये फंक्शन ऑफ एस था ना। जब फंक्शन ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स फाइंड कर चुके होते तो बताओ क्या मिलता मुझे, फंक्शन ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स फाइंड कर चुके होते तो क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो आया मेरा फंक्शन ऑफ टी है, ये रहा मेरा एफ ऑफ टी। इसको मैं स्मॉल एफ दे देता हूँ, इसकी क्या मेरा एफ ऑफ टी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कहा, ये जो मेरा पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ऑफ टी। ठीक, एफ ऑफ टी कहते हैं, क्योंकि क्यों भाई क्यों कह रहे हो, क्योंकि लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस का जब निकालते हो एफ ऑफ टी बनता है। शुरुआत में आपने पढ़े होंगे, प्रीवियस लेक्चर देखो वहाँ भी मैंने बता रखे हैं हर जगह। एफ ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स जब फाइंड करता तो एफ ऑफ टी बन जाता, तो इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। अभी जो बनेगा इसका नाम मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ टी। दैट मीन्स लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के। समझ में आई? सिमिलरली जी ऑफ एस लैप्लास इन्वर्स क्या होगा, इसको मैं कहूँगा जी ऑफ टी, तो स्मॉल जी कह रहा हूँ, जी ऑफ टी। ठीक, इसका नेमिंग किया इसका, दैट मीन्स क्योंकि लैप्लास इन्वर्स जी ऑफ एस अब टी के फॉर्म में बन जाएगा ना। जब जी ऑफ एस होता है, जब एस का फंक्शन हो और इन्वर्स फाइंड कर ले तो टी के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एस का फंक्शन हो, इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं तो टी का फंक्शन बन जाता है। तो हमने कि यहाँ भी वही काम किया, इसका नाम देखो कैपिटल दिया था, इसका नाम स्मॉल जी रख दिया, स्मॉल जी और टी रख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, लैप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस का 1 हो गया। इसका क्या करोगे, लैप्लास इन्वर्स नहीं पता, ऊपर कांस्टेंट s² प्लस a², नीचे प्लस है साइन टी, किसका, साइन टी का फॉर्मूला। अरे भाई बहुत ज़्यादा बताया यार, पीछे देख लो, प्रैक्टिस कर लो। साइन टी होगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना बताओ, अब ये दोनों का इन्वर्स भी फाइंड कर लिया, अब फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना, फॉर्मूला। ये क्या होता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है बताओ, क्योंकि यार ये तो आपने बताया ही नहीं, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लगे, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा। तो फिर सुनो, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा इधर देखो। ठीक, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है बताओ, सिंपली मैं जितना कह रहा हूँ उतना काम कर रहा। ठीक है, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना भाई। जो ये आपके पास फंक्शन था, ठीक, कौन सा फंक्शन था भैया, कौन सा फंक्शन था, ये वाले फंक्शन को आपने एफ ऑफ एस कहा, मतलब ये वाले फंक्शन को आपने एफ ऑफ एस कहा ना, इसको नेमिंग किया था जब हमने, इसको एफ ऑफ एस किया और इसको जी ऑफ एस किया। देखो यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, इसी को लिखना है पहले। ठीक है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला क्या है देखो, लैप्लास इन्वर्स इसी को तो फाइंड करना है ना भाई। देखो ना मेरे भाई, एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा सा, समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। इसी को तो मैंने एफ ऑफ एस कंसिडर किया, नेमिंग किया, तो इसी को तो एफ ऑफ एस माना। तो जब इसको माना तो यहाँ एफ ऑफ एस लिखो ना मेरे भाई, लिखो एफ ऑफ एस। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एस लिख दिया, इनटू लगाओ। अच्छा, तो इसको क्या माना था मैंने, जी ऑफ एस, तो इसको जी ऑफ, यहाँ की जगह जी ऑफ एस लगा दो। तो देखो जी ऑफ एस लिख लिया ना आपने भी, जी ऑफ एस लिख लिया। अब हो गया ना, देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम जो कहता था एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, वही हो रहा है। अब बताओ क्या करना है तुम्हें, अब करना क्या आपको, अरे भाई साहब मेरी बात सुनना, जितनी कह रहा हूँ, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। 0 से t इंटीग्रेट करना। पहले ना एक मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता दूँ पहले। ठीक है, आपको दो फंक्शन इसमें कंसिडर करना है, जस्ट वेट अ मिनट। अब जैसा कि देख पा रहे हो आप, यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि जैसा कि आप दिखता है कि एफ ऑफ एस जी ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन करते, देखो मैंने इसी कंसिडर किया तो वही लिखा और कुछ भी नहीं किया। अब कहता है कि जो एफ ऑफ एस था, कैपिटल एफ ऑफ एस था, वो स्मॉल एफ ऑफ एस में कन्वर्ट होगा, मगर वहाँ पर फंक्शन यू का है और जी के साथ टी माइनस यू का है, लेकिन टी माइनस यू एंड यू रखना आपकी चॉइस है। क्या बताना हो, मेरी बात सुनना, आपको ना एक काम करना है। ठीक,
जब भी आप करोगे इसके बाद का स्टेप, जैसे ही कि आप इन्वर्स यहाँ तक कर लोगे, नेमिंग कर लोगे, स्प्लिटिंग कर लोगे, ठीक, इन्वर्स भी निकाल लें। इन्वर्स निकालने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना, बट फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात क्या है, एक बात ये है कि ये दोनों फंक्शन आपको दिखाई देते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द इन्वर्स द फंक्शन विच यू विल ऑब्टेन, ये जो आपने फंक्शन ऑब्टेन किया इसमें ना कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही यहाँ लिखते हैं। देखो ना, ये जी ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी, ये जी ऑफ टी, जैसा कि दिख रहा है। देखो यहाँ पे टी के फंक्शन है, मगर वहाँ पर कुछ देखो यू भी दिख रहा है, जो कि हमारे फंक्शन में भी आएगा नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, मगर उसके पहले थोड़ा सा चेंजेस कर लो। क्या, ये एक जगह टी की जगह पर क्या रखोगे, यू, और एक फंक्शन में टी की जगह टी माइनस यू पुट करोगे। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो मैंने ये कहा कि एक जगह आपको दिखेगा टी, जो भी फंक्शन रहेगा ना, ये वाले फंक्शन, टी की जगह टी माइनस यू पुट करोगे, और एक जगह टी को हटाकर यू लिखोगे। ठीक, टी को हटाकर यू लिखना है, और एक जगह टी को हटाकर टी माइनस यू लिखना है। अब टी किसकी जगह रखोगे, सिंपल वाले, जो भी, मेरी बात सुनो, ये नोट लिख लो, जो भी सिंपल दिखेगा, सिंपल का मतलब जो आपको लगता है इजी, सिंपल वाले में क्या, सिंपल वाले में आपको क्या रखना है, सिंपल वाले में मैं लिख के दे रहा हूँ, सिंपल वाले में आपको टी माइनस यू पुट करना है। क्या, सिंपल वाले में टी की जगह पर टी माइनस यू पुट करना है। क्या, टी माइनस यू पुट करना है। ठीक है, टी माइनस यू पुट करना है। क्या करना है, टी माइनस यू पुट करना है। पुट कर लोगे? ठीक है, पुट कर लोगे ना भाई। मैंने क्या कहा, देखो मैंने इतनी बात बता रखा, जितनी बात कहा अगर आपको समझ में आ गया तो देखो कुछ है नहीं। हमने कहा कि ना, मैं कहता ना आपको, तो सिंपली देखो आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। पहले देखो मेंटली सोचो कि यहाँ पर जो इंटीग्रल जब आप करते हो, इसको भी मैं चलो यहीं पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने कि पहले आप इसको लिखना, ऐसे मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना, एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी इंटीग्रल 0 से टी, और यहाँ पर डी यू है। एक न्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, डी यू के रिस्पेक्ट में, मगर यहाँ तो कहीं यू आया ही नहीं। तो इसी में ना, मेरी बात सुनो, एक तुमको सिंपल फंक्शन दिखेगा और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तुम्हारे अंदर से ही लगेगा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड। अब इतना कहोगे कैसे मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना, अभी समझ में आ जाए क्वेश्चन। तो जिसमें एक में क्या कर दोगे, टी को हटाओगे, टी की जगह यू पुट कर देना, और एक में टी की जगह टी माइनस यू पुट कर देना। ठीक, अब ये मत करने लगना यार कि भैया यहीं पर सॉरी फॉर दैट, कि टी की जगह पर इस फंक्शन ऑफ टी में यू पुट करते। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि टी वाले फंक्शन ऑफ टी में ही यू पुट करना है भाई, चॉइस तुम्हारी रहेगी। मैंने क्या बताया, चॉइस तुम्हारी है कि तुम किस में यू पुट करना चाहते हो, किस में टी माइनस यू पुट करना चाहते हो। मेरी बात ध्यान रखना, चॉइस तुम्हारी है, बट ध्यान रखना जिसमें यू उसमें पुट करना, यू उसमें पुट करना जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रहे, और टी माइनस यू उसमें पुट करना जो सिंपल हो, क्योंकि सिंपल को और कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे अगर टी माइनस यू पुट कर दोगे। तो सिंपल वाले में टी माइनस यू पुट करना है। क्या पुट करना है, टी माइनस यू। अब आपकी चॉइस होगी, मैंने ऐसा नहीं कर रखा कि फंक्शन ऑफ टी में ही यू पुट करोगे, जी मतलब जी ऑफ टी में ही टी माइनस यू पुट करो, नहीं, आप ये वाली चीज़ यहाँ भी पुट कर सकते हो और ये वाली चीज़ यहाँ भी पुट कर सकते हो। तो चॉइस आपकी है। ठीक है, ऐसा मैंने नहीं कर रखा इसी में। अब देखो मैं कहाँ पुट करूँगा, एक चीज़ देखते हो, ये क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टी की जगह टी माइनस यू पुट करना और एक जगह टी की जगह यू पुट करना। ये जो मेरे फंक्शन आते हैं, बताओ मैं किस में पुट करूँगा, टी की जगह टी माइनस यू पुट करना है। तो बताओ यहाँ पर जब मेरे कहीं पर इस वाले फंक्शन में 1 है, 1 में कहीं टी दिखाई दे रहा है, जब 1 में टी दिखाई ही नहीं दे रहा, दैट मीन्स ये सबसे आसान फंक्शन तो यही हो गया ना भाई। टी की जगह टी माइनस यू पुट करना तो आसान होगा, क्यों, क्योंकि 1 में टी माइनस यू रखाएगा ही नहीं, रखाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं टी, तो रखेंगे क्या फिर, यहीं पर बस चेंज करना पड़ेगा टी माइनस यू। दूसरी चीज़, तो जहाँ पर ये एफ ऑफ टी है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ टी माइनस का यू। नहीं समझ में आया, अभी देखो समझ में आ गया, इसको तो मैं एक बार लिख के दिखा। दूसरी चीज़,
जहाँ पर देखो ये था, जहाँ पर टी, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सिंपल वाले में टी की जगह पर टी माइनस यू पुट किया, देखो ये सिंपल है यार, वन है, अब वन में तो कोई कहीं पर टी है नहीं, अब जब टी है ही नहीं तो यहाँ तो रखना और भी आसान है, तो इस वजह से हमने टी माइनस यू पुट कर दिया। लेकिन अगर साइन टी में आप टी माइनस यू पुट कर दो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते यार आप, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन टी में आपको मैं यू पुट कर रहा हूँ, तो मैं साइन टी में क्या कर रहा हूँ, यू, तो जी ऑफ टी हो जाएगा ये। तो देखो अगले स्टेप में मैं यही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही करके दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो ठीक है। आप ये स्टेप भी उड़ा सकते हो भाई, ये स्टेप भी आप उड़ा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो अगर आपको आता है तो। ये स्टेप अभी देखो मैं कैसे उड़ाने वाला हूँ, अभी देखना, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे ना तो फिर आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में थोड़ी बेसिक तो बतानी पड़ेगी ना मेरे भाई। हमने कहा कि 0 से टी किया, फंक्शन ऑफ टी कंसिडर करें, इसको देखो 1 ही रहा मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, जिसमें एक की जगह टी माइनस यू पुट करना, तो जहाँ पर साइन टी था वहाँ पर साइन यू हो जाएगा। सुनो क्या मैंने बताया, जी ऑफ टी नहीं, टी की जगह पर यू पुट करना था, तो यहाँ पर जी ऑफ यू होगा, क्या होगा, जी ऑफ यू। ये गलती मैंने कर दी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है मेरे भाई, तो डी यू हो जाएगा। समझ में आया, जहाँ पर टी था वहाँ यू पुट किया, देखो यहाँ पर जहाँ पर टी था वहाँ पर यू पुट करते, डी यहाँ भी यू पुट करोगे तो यहाँ भी यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो टी है, तो जहाँ जहाँ पर टी रहेगा वहाँ वहाँ यू पुट करोगे, तो पहले यहाँ टी पुट किया यू, फिर यहाँ पुट किया, उसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ वाले देखो टी की जगह टी माइनस यू पुट किया, तो यहाँ पर तो टी माइनस यू रखा गया, लेकिन यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं टी, तो फिर रखेंगे क्यों, इस वजह से मैं कह रहा था इसको सिंपल है। समझ में आई बात, तो ये हो गया 1 इंटू जी ऑफ यू, जब पुट करोगे तो देखो यही था, टी की जगह हटाओ यू लिख लो, तो साइन यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन यू डी यू हो जाएगा। अब 1 तो भाई कांस्टेंट है यार, इसको लिखने का कोई मतलब ही है, मगर आपको लिख के दिखा दिया। अब क्या होगा बताओ, साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन अभी बताया था, क्योंकि कभी कहाँ बताया, अरे भाई बताया था ना, देखो प्रीवियस लेक्चर में भी देख कर आ रहे होगे ना, प्रीवियस लेक्चर इसके पहले देखा तो वहाँ बताया था, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन नहीं पता, माइनस का कॉस यू हो जाएगा, माइनस का कॉस यू। 1 तो कांस्टेंट है यार, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5 ही तो होगा, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर साइन यू ही तो रह जाएगा, तो साइन यू का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस यू। अब लिमिट पुट कर दो बस, लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 से टी। अब क्या होगा, अपर माइनस का लोअर, अपर लिमिट, तो बताइए बता किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यू के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी है, लिमिट भी यू की है, ध्यान रखना, अगर यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो लिमिट भी यू की ही होती है। दैट मीन्स जहाँ पर यू रहेगा वहीं टी पुट करेंगे, तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो माइनस का कॉस टी, जहाँ यू था वहीं टी पुट कर रहा हूँ, माइनस अपर माइनस का लोअर, तो माइनस का कॉस जीरो, कॉस जीरो। समझ में आया, यहाँ चीज़ें समझ में आई नहीं आई, अरे भैया समझ में कैसे आएगा तुम्हें, हैं, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस का 1। ये जो होगा मेरा, ये मेरा फाइनल आंसर, ये हो गया। अब ये हो गया ना मेरे भाई, देखो ना ये आंसर है मेरा, ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये था मेरा आंसर, ये क्या था, ये था मेरा आंसर। अब इसको थोड़ा सा दूसरे पेज में भी यार लिखना चाहते हो तो लिख लो यार, अब इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा, बताओ, ऑलरेडी उतना आपका टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं किया मेरे भाई, समझाया है आपको, समझ नहीं आया क्या, समझ नहीं आया, एक बार फिर से देख लो, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक। ये था मेरा आंसर, हो गया। इसका मतलब कि जो ये वाले फंक्शन है इसका जो हमारा लैप्लास इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस टी भी आप लिख सकते हो, 1 को पहले लिख लो, 1 माइनस कॉस टी, ठीक है, 1 को पहले लिख लो, नहीं समझे क्या भाई, ये कह रहा हूँ 1 माइनस कॉस टी भी आप लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस टी भी लिख सकते हो, ये मेरा आंसर है, ठीक। तो फिर मैंने देखो क्या क्या बताया, एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है, इतनी बातें मैं नहीं करी, जो भी फंक्शन देगा उसको 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ोगे जिसका इंडिविजुअली हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यार मुझे तो 1/s का पता है, तो 1/s अगर अलग कर लिया, 1/s स्क्वायर प्लस 1 का पता है मुझे, क्यों भैया पढ़े हो ना लैप्लास इन्वर्स, तो पता होगा ही होगा, तो इसका 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। अब ये दोनों पार्ट होते हैं ना, पहले वाले का मैंने नाम क्या रख दिया, f ऑफ s,
दूसरे वाले नाम क्या रख दिया, जी ऑफ एस, क्योंकि नेमिंग करनी थी। पहली काम स्प्लिटिंग करना, दो पार्ट में तोड़ा ना, देखो दूसरे पार्ट में नेमिंग किया, कर लिया। तीसरे पार्ट में देखो, तीसरा पार्ट यहाँ था जिसको हमने क्या किया, इनवर्स फाइंड आउट किया। इनवर्स फाइंड आउट किया, इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, लेप्लास इनवर्स लगाया। अब यहाँ पर इनवर्स दोनों साइड इनवर्स ले लिया, इसका अलग इनवर्स लिया, इसका अलग इनवर्स लिया। अब इसका वन अपॉन इनवर्स, वन अपॉन एस का इनवर्स क्या होता है, लेप्लास इनवर्स 1 होता है। लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, साइन टी होता है। तो हमने कहा कि जब ये होता है, इसी लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस को मैंने क्या किया, एफ ऑफ टी, क्योंकि फंक्शन ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ टी। उसी तरीके से जी ऑफ एस का एल इनवर्स क्या होगा, एस का इनवर्स क्या होता है, टी। तो हमने उसका नाम किया जी ऑफ टी। दैट मीन्स लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल किसके होगा, एफ ऑफ टी के। तो ये चीज़ समझ में, ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आपको जब यहाँ काम कर देते हो इनवर्स के बाद, इनवर्स के बाद आपको लगाना पड़ता है क्या, फॉर्मूला, जो कि आपका फोर्थ स्टेप था। तो ये फोर्थ स्टेप था मेरा, फॉर्मूला लगाना। बट फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक काम करना पड़ता है, जो कि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता है, यू के रिस्पेक्ट में। आपको एक नए वेरिएबल यू को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन में यू को लाना पड़ता है। अब यू के लाने के लिए मैंने आपको क्या कहा, आप टी को हटाओगे, टी को हटाकर यू लिखोगे। जो आपके पास ये वाले फंक्शन आते हैं ना, एक में टी के जगह पर यू रखना है और एक में टी की जगह पर टी माइनस यू पुट करोगे। ये चॉइस आपकी है कि आप टी किस में रख, टी की जगह यू किस में रखना चाहते हैं, या किस में टी की जगह टी माइनस यू पुट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, टी माइनस यू उसमें पुट करना जो वाला फंक्शन सिंपल होगा। क्या होगा, सिंपल। सिंपल वाले में टी माइनस यू पुट करना, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ पर यू पुट करना। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो फिर देखो मैंने वही किया, इन दोनों फंक्शन का देखो टी की जगह पर यू पुट कर दिया। तो देखो हमारे पास ये एफ ऑफ, हमने क्या किया, एफ की जगह टी माइनस यू पुट कर दिया। यहाँ पर टी की जगह पर देखो सिंपल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो यहाँ पर यू पुट किया। तो टी की जगह पर यू पुट कर दे, तो यहाँ यू हो गया, जी ऑफ यू हो गया। ये लिख कर भी मत दिखाओ तो कोई बात नहीं यार, मत लिख के दिखाओ तुम, बट मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको, क्योंकि इम्पैक्ट जो होगा ना एग्जामिनर की नज़र में वो अच्छा पड़ेगा। ठीक है, बस मैंने ये कहा आपको। हमने कि लेकिन उसके बाद भी आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप आपको लिखने नहीं आता है तो मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पे इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई करते, बट वेरिएबल चेंज कर देना। देखो वन ये ऐसे लिखा, जहाँ पर टी था वहाँ पर, जहाँ पर देखो टी था वहाँ पर यू पुट कर दिया, देखो टी की जगह यू पुट कर, देखो साइन यू हो गया और डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो साइन यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। उसके बाद लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं लिमिट भी उसी की होती है, तो इंटीग्रेट करने दिया, अपर और लोअर लिमिट पुट किया, अपर माइनस लोअर लिमिट में कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती, 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती, माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, साथ में कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती, तो देखो ये रहा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती, 1, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये मैंने आपको बताया, माइनस कॉस टी ये हो गया। तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में, अगर समझ में आ गई तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही क्या? तो फिर ऐसे नोट कर लो। ठीक है, जो मैंने बताया एक बार मैं शुरू स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। सबसे मैंने क्या किया, 3 स्टेप तो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3rd स्टेप के बाद आपके पास ये वाले नेक्स्ट स्टेप रहे, जो कि आपको कॉपी करना है। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा यूजिंग कन्वोल्यूशन थियरम, शॉर्ट में सीटी करो, कन्वोल्यूशन थियरम। तो भैया यूजिंग कन्वोल्यूशन थियरम से आपको लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले आप ना ये परेशान मत होना कि यार कन्वोल्यूशन थ्योरम के फॉर्मूला क्या था, मैं भूल गया। अरे यार फॉर्मूला को मारो गोली, इतनी बात केवल याद रखना, मेरी बात सुनो, केवल इतनी बात आपको याद रखनी है, स्निफ इतनी बात करो। अभी देखो यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे। ठीक है, 0 से डी बस लास्ट में इंटीग्रेट करना रहता है। स्निफ बोलो पहले, स्प्लिटिंग नेमिंग इनवर्स फॉर्मूला, लास्ट में फॉर्मूला, पहले स्प्लिटिंग नेमिंग इनवर्स। पहले ये 3 काम तो करो, स्प्लिटिंग करनी है, नेमिंग करनी है, इनवर्स, तो 3 काम करो पहले। हमने क्या कहा था कि इस फंक्शन को जो भी है पहले फंक्शन लिखो, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लैप्लास इनवर्स लिखो, लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1, देन आफ्टर एस स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया क्या भैया?
दो पार्ट्स में ब्रेक करो, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि दोनों पार्ट्स का इंडिविजुअली लैप्लास इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कहा कि अच्छा जी ऐसी बात है, तो लो फिर हमने ब्रेक कर दिया। तो किस पार्ट में ब्रेक किया? ब्रेक किया एस स्क्वायर प्लस वन में और एस प्लस वन में। ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हमने, समझ में आई? दो पार्ट्स में ब्रेक किया ना, एक 1/s+1 और 1/s²+1। दो पार्ट्स में जब भी ब्रेक करते हो ना, अब आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो दोबारा वही मिल जाएगा। अब दो पार्ट्स में पहला काम, फर्स्ट स्टेप डन। पहला स्टेप क्या था? स्प्लिटिंग। हो गई स्प्लिटिंग, हो गई ना स्प्लिटिंग। अब क्या करोगे? नेमिंग। अरे नेमिंग करना है, तो पहले वाले का नाम f(s), पहले वाले का नाम क्या रखोगे? f(s). तो पहले वाले का नाम, ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको रख, ठीक है। तो पहले वाले का नाम f(s), तो f(s), इसी का नाम पूरे का f(s), इतने पढ़ के f(s). f(s) किसके इक्वल है? 1/s+1। फिर g(s), इसका नाम कर दिया g(s), ठीक, इसका नाम क्या कर दिया? g(s), ठीक है। इसका नेमिंग क्या किया? g(s), g(s) का नेमिंग कर दिया। क्या आया? 1/s²+1 हो गई। सेकंड स्टेप में क्या किया? नेमिंग किया। क्या किया हम लोगों ने? नेमिंग किया। नेमिंग किया आपने। नेमिंग करने के बाद अब क्या करोगे? स्निफ, बोलो स्निफ, स्प्लिटिंग नेमिंग इनवर्स। अब इसकी इनवर्स फाइंड आउट करनी है, तो इसका इनवर्स लिखो, लैप्लास इनवर्स इसका निकालो, इनवर्स f(s), ठीक, इसका भी इनवर्स निकालो 1/s+1, ठीक, इसका निकालोगे लैप्लास इनवर्स g(s). यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। सामने सामने भाई इतना सीधा सीधा यार लिख रखा है, तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो यार क्या करो कि बुक्स में जाके देखो यार, ऐसे कचड़ा बना रखे हैं कि समझ चुके यार तुम तो फिर, ठीक है। यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे स्टेप फॉलो करो यार, बिल्कुल आसान मक्खन है, ठीक है, दिमाग लगाना बस अपना। तो हमने कितनी बात कर दिया आपने? अब बताओ लैप्लास इनवर्स 1/s+1 कितना होता है? अरे भाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, बताया है क्वेश्चन में, नहीं पढ़ा क्या? फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये देखना भाई, फॉर्मूला होता है मेरे पास। क्या होता है देखो, ये दो फॉर्मूले, तो लैप्लास इनवर्स 1/s+a अगर हो तो e⁻−80 प्लस a हो तो e⁻−80, ठीक है। दूसरा अगर माइनस हो तो e⁻+ का 80 लिखते हैं, ठीक, ये होता है इनवर्स में फॉर्मूला। तो एक ही जगह मेरे क्वेश्चन में 1 दिखागा, जब 1 दिखेगा तो यहाँ भी तो 1 ही पुट करोगे, यहाँ पर 1 दिया क्वेश्चन में तो यहाँ भी 1 पुट करोगे। तो सिंपली अगर यहाँ 2 पुट करता तो यहाँ पे भी 2 पुट करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो हमने कि लैप्लास इनवर्स 1/s+1, तो कितना हो जाएगा बताइए? e⁻+1 है तो e⁻−t हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा बताया यार, अब इसका मत पूछना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बताया। पिछले लेक्चर्स देख लो आप, बहुत जगह पर मैंने बताया कि s+1 को e⁻−t कैसे लिखता है। नहीं समझ में? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भी देख लेना, वहाँ भी मैंने बताया है। हमने कहा कि अच्छा, लेकिन भैया फंक्शन ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स क्या होता है? एस का इनवर्स, एस का जब इनवर्स निकाल लेते हैं ना, टी में कन्वर्ट हो जाता है। एस का जब इनवर्स निकाला तो टी में कन्वर्ट हो जाता है, तो फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट होगा। अरे भैया लिखो ना, फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लिखो, फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट होगा। अब लैप्लास इनवर्स g(s) है। अरे भाई g(s) है, इनवर्स निकालना है फंक्शन ऑफ, देखो एस का है, एस का इनवर्स निकालते हैं ना तो टी बनता है। अरे यार क्या बात कह दी तुमने, सही कहा ना, g(t). तो ये जो आया मेरा g(t) आया, ठीक। अब इसका बता, लैप्लास 1/s²+1 क्या होता है? नहीं पता ना? नहीं पता, अभी तो बताया था ना पीछे, क्या होता है? sin t होता है, sin t, ठीक है। 1/a sin 80 होता है ना लैप्लास इनवर्स, 1/a तो 1/1 हो जाएगा, sin t हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इतनी में तो समझ में आ गई होगी। ये होता है लैप्लास इनवर्स 1/s²+1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो देखो यार, एक बार देख लो यार फॉर्मूला यार, कोई बात नहीं, सुनो 1/s² + का a²,
तो ए स्क्वायर होता है, बताओ ए की जगह मेरा कितना है 1 है, तो जब 1/1 करोगे ए की जगह 1 पुट करोगे तो 1/1 मतलब 1 ही होता है, इसको लिख के दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 1/1 1 होता है तो 1 का भाई दिखाने की जरूरत नहीं, तो साइन 80 लिखोगे, तो ए की जगह मेरा 1 था तो 1 जब यहाँ पुट करोगे तो साइन t हो जाएगा। समझ में आया? अब हो गई ना? बताओ क्या क्या किया। ये था इनवर्स, तीसरी स्टेप इनवर्स यहाँ फाइंड आउट किया है। 3 स्टेप डन हो चुके हैं। बताओ आप क्या करोगे अब? अरे यार अब तो यार मामला यहीं गड़बड़ होता है। इसके बाद ही तो आपने लिखा था कुछ। क्या लिखा था आपने? देखो यहाँ पर मैंने पिछले वाले में क्या बताया था, टी की जगह पर यू पुट करना, एक में टी को हटाकर टी माइनस यू। ठीक है, तो एक में टी की जगह पर टी को हटाओ, यू लगाओ, और एक में एंड टी की जगह पर टी माइनस यू पुट करना, टी माइनस यू पुट करना है। कहोगे यार समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। सही बताओ, समझ नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा, टी को हटाओ और एक में टी की जगह पर यू पुट करना है, अब एक में टी माइनस यू पुट करना है। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है किस में आप टी माइनस यू पुट करना चाहते हो और किस में यू पुट करना चाहते हो। टी को हटाओ, यू पुट करो, और एक में टी को हटाओ, टी माइनस यू पुट करो। पुट किस में करोगे? मैंने कहा था टी माइनस यू, उसमें पुट करते हैं जो सिंपल हो। तो क्योंकि सिंपल, अरे भाई ये तो मुझे पता ही नहीं सिंपल क्या होता है। मेरी बात सुनो, तो ये टी माइनस यू किस में मैं पुट कर रहा हूँ? सुनो, पिछली बार मैंने दिखाया ना लिख लिख कर मैं इसमें किस में, तो इस बार नहीं दिखा रहा हूँ। सिंपली करना क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल वाले में टी पुट करना, तो ये टी माइनस यू इसमें पुट करोगे तो यहाँ ज़्यादा सिंपल बनेगा, यहाँ टी माइनस यू पुट करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, लैप्लास इनवर्स, यहाँ देखो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ 4th स्टेप में, दिखाना चाहते हो तो दिखा लो। लैप्लास इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एस पुट करो, एफ ऑफ एस इंटू, देखो ना यही क्वेश्चन था, अभी तो मैंने फॉर्मूला लगाना है ना, अभी तो कुछ किया ही नहीं, इसको एफ ऑफ एस माना था ना। यहाँ पर इसकी जगह पर एफ ऑफ एस लिखो और इसकी जगह पर जी ऑफ एस लिखो, तो जी ऑफ एस लिख लिया। अब कन्वर्ट भी तो करना है एक न्यू वेरिएबल में, क्या, 0 से टी इंटीग्रेट, 0 से टी इंटीग्रेट करोगे ना, 0 से टी इंटीग्रेट, जब 0 से टी इंटीग्रेट करोगे उसके बाद यहाँ पर ना एक में टी माइनस यू, एक में यू पुट करना पड़ता है, तो फिर मैं किस में पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला समझ गए होगे? तो देखो मैं ना ई की जगह पर यहाँ जो था इसमें टी माइनस यू पुट कर रहा है, ई वाले में माइनस लगा हुआ बाहर लगा रहने दो, टी की जगह पर टी माइनस का यू पुट कर रहा हूँ, इंटू जहाँ पर ये देखो ये वाले में इसकी जगह पर देखो मैं टी माइनस यू पुट कर दे, यहाँ पर यू पुट करूँगा तो साइन यू बन जाएगा। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डी यू के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, डी यू समझ में, यू के रिस्पेक्ट में ये है, ये यू के रिस्पेक्ट में। इतनी बातें क्लियर है क्या? आपको कौन कहता है भाई इतना लिख के दिखाओ ना, डायरेक्ट पता है ना, एफ ऑफ एस ऐसे लिख देना, ऐसे लिखना नहीं है। अगर आपको आता है तो मत लिखो यार, ऐसे लिख दो जो मैं कह रहा हूँ, सिंपल वाले में टी की जगह पर टी माइनस यू, तो ये वाला सिंपल है। क्योंकि ऐसे सिंपल क्यों है, अभी देखना क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते जाओ, बस होता हुआ क्या है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगी। 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं बनता है, अभी कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहो लेक्चर के साथ, तो फिर आपको समझ में आएगी। तो हमने एक ही पावर माइनस में टी माइनस यू पुट कर दिया और यहाँ पर जो है यू पुट किया, इस वाले में यू पुट कर दिया, तो देखो यहाँ यू पुट करेंगे तो यहाँ भी यू हो जाएगा, देखो साइन यू कर दे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही कराते हैं, इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही करा के लिखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करा के यहाँ लिखते हैं। बस एक चेंजेस क्या करते हैं, जब लिखते हैं ना तो जहाँ पर टी होता है वहाँ पर एक में टी माइनस यू पुट कर देते हैं और एक में टी की जगह पर यू पुट कर देते हैं। अब टी माइनस यू किस में पुट करते हैं, जो सिंपल होता है तो मैंने यहाँ पुट किया, और टी की जगह पर यू किस में पुट करता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, अब क्या करोगे, अब यहाँ फंस जाओगे यार, फंस जाओगे ना यहाँ पर, कैसे करोगे बताओ? अब बताओ आप क्या सोच रहे हो, क्या यहाँ बाई पार्ट लगाने के लिए सोच रहे हो? अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये तो यही सोचेंगे अब इसके बाद मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नहीं आ रहा ना भैया, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन तो वो तो यही सोचेंगे इसके बाद मुझे करना क्या है। तो इतनी फोकस करना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो
वो मेरा वेरिएबल होता है, बाकी के सब कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स कि अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी भी एक बात तरीका, पहले क्वेश्चन को ना करता जा रहा हूँ, आप एक बार देखते जाओ, समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप परेशान होंगे। तो ई की पावर जब देखो माइनस अंदर भेजोगे तो यू प्लस हो जाएगा, टी निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू माइनस का टी हो जाएगा, यू माइनस टी इंटू साइन यू, फिर यहाँ पर क्या आएगा डी यू, साइन यू, फिर क्या आएगा डी यू, ये आया। अब इसके बाद फिर से एक स्टेप, फिर से क्या एक स्टेप, जीरो से टी। बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब बेस सेम हो पावर ऐड होते थे, क्योंकि ये क्या मतलब, कभी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। कभी ऐसा हो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, माइनस में मान लो लिख लो, तो ए की पावर एम माइनस का एन, बेस सेम पावर ऐड। तो हमने कहा कि कभी ऐसा भी तो बोल सकते हो ना भाई, कभी ऐसा लिखा हो तो ऐसे भी तो जा सकते हो, अगर इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी तो जा सकते हो ना। तो हमने कहा कि इधर से इधर जा गए हो तो इधर से इधर भी चले जाओ, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर यू, ई की पावर यू इंटू ई की पावर माइनस का टी, ई की पावर यू इंटू ई की पावर माइनस का टी। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ई की पावर यू इंटू ई की पावर माइनस टी। ठीक है, हमने कि फिर क्या लिखोगे साइन यू, साइन यू, फिर क्या आ गया डी यू। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे के प्रोसेस देखो क्या कैसे करते हैं। इसकी आगे के प्रोसेस करने के लिए फिर यहाँ देखो हमने कि आगे प्रोसेस कैसे करोगे। आगे करने के लिए देखो मेरी बात सुनना, यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो मेरा वेरिएबल केवल यू होगा, बाकी इंटीग्रेशन में भी जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल आता, तो ये मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये मेरा क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को लात मार के बाहर निकाल दो भाई, लात मार के बाहर निकाल, चल बाहर निकल। इधर देखो मैंने क्या कहा, इसको बाहर निकालो। हमने क्या बताया, देखो जिसके रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो वेरिएबल मेरा केवल यू होगा, तो यू को मैं अंदर रखूंगा, बाकी टी दिख रहा है भगाओ साले को, इसको बाहर निकालो। कहते चलो निकलो, ठीक है तो निकाल दो इसको बाहर, कहते निकलो भाई, परेशान कर रहे यार बच्चे को। हमने कहा कि ई की पावर माइनस टी हो गया, ठीक है। अरे भाई साहब कोई बात नहीं यार, थोड़ा हो जाता है ना। ठीक है सुनो, ई की पावर माइनस टी, जीरो से फिर कितना आ जाएगा, जीरो से टी, इसको बाहर कर दिया, ई की पावर यू, ठीक है, इनटू में साइन यू, क्या होगा साइन यू, फिर क्या होगा डी यू। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, कहोगे बाई पार्ट लगाना है क्या, बाई पार्ट मतलब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, बाई पार्ट मतलब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। अब बच्चा यहाँ फंस जाता है यार, पता है बच्चा फिर यहाँ आके फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या करें। अब बता क्या करेगा वो, इसके बाद इंटीग्रेट कैसे करेगा। अब उसके पास ना एक रास्ता दिखता है, रास्ता कैसा, आते हैं ना भाई साहब फॉर्मूले की लिस्ट, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फॉर्मूले की ऐसी बौछार लगेगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला क्या है देखो, यहाँ फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कभी भी इंटीग्रेशन हो ई की पावर ए एक्स लिखा हो, ठीक, इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स, साइन लिखा हो साइन, ठीक साइन, ठीक क्योंकि साइन ही है तो साइन वाला साइन बी एक्स। फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, जाकर उसको देख लेना, मैंने तरीके भी बता रखे फॉर्मूलेस की कैसे लर्न करे जाते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लर्न करोगे तो आगे ऐसे बहुत से फॉर्मूलेस हैं भाई, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं आप बच पाओगे। चाहे आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ लो, चाहे लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लो, यार आने ही आने वाले फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे यार तो काम बन नहीं पाएगा, तो यार ये तो फॉर्मूला याद करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस में लो, पेपर ज़्यादा दिन बच्चे नहीं है आपके, ठीक है। तो ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, तो क्या होता है बताओ, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान रखना ई की पावर जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट मेरा ए होता है, ई में हमें ए मिलता है और साइन में मुझे बी मिलता है,
तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखना पहले लिखोगे ए, ठीक, फिर क्या लिखोगे, फिर बी, ठीक। पहले एक काम कर लो, दूसरी चीज़ें ऐसे ना करके ऐसे बोलो। साइन लिखा गया ना, साइन बी एक्स, तो पहले साइन से स्टार्ट करो, साइन बी एक्स, ठीक। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, कॉस बी एक्स, ठीक। पहले ए बी सी डी में पहले ए आता है फिर बी, तो यहाँ बी लिखो, ठीक, समझ में। साइन, साइन आया तो निगेटिव, तो यहाँ लगाओगे निगेटिव, ठीक। यहाँ समझ में आई बात है, नहीं है क्या समझ में? जब साइन आएगा ना, जब फॉर्मूला में जो क्वेश्चन होता है, अगर साइन है तो निगेटिव लगाओगे। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला होता तो बताओ फिर क्या कैसे करोगे। देखो ना, इंटीग्रेशन देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो वेरिएबल भी मेरा कौन सा था, एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट देखना था। तो इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में करे तो वेरिएबल यू, यू का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो अब देखो फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, समझ में आया होगा ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस वाला अगर यहाँ ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स होता, तो यहाँ पर ना ए की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही रहता, फिर यहाँ पर ए लिखते, फिर यहाँ भी बी ही रहता। जहाँ पर साइन बी एक्स है वहाँ पर कॉस बी एक्स यहाँ चला आता, साइन बी एक्स इधर चला आता। बस इतनी चेंजेस और कुछ नहीं, बस कॉस होता तो यहाँ पॉजिटिव रहता है। लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगी फॉर्मूला कैसे लर्न करना है आपको। तो ई की पावर माइनस टी, ये तो पहले से था कांस्टेंट, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। तो वो देखो ई की पावर एक्स, दैट मीन्स पहले जब भी आता तो ई की पावर एक्स को पूरा कॉपी कर लो, दैट मीन्स ई की पावर यू को कॉपी करो। ई की पावर यू में बताओ यू का कोएफिशिएंट कितना है, यू का कोएफिशिएंट मेरे भाई यू के साथ मल्टीप्लाइड में 1, 1 का यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू ही तो आएगा, तो यू का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1। तो नीचे क्या करोगे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी बताओ साइन यू, साइन के साथ देखो साइन बी एक्स होता है, तो देखो ना ये एक्स था, यहाँ भी देखो एक्स था, है कि नहीं, देखो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स था, यहाँ देखो यू था तो यहाँ भी यू था, तो एक्स का कोएफिशिएंट मुझे चाहिए था, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, दैट मीन्स साइन यू लिखा गया, दैट मीन्स साइन 1 इंटू यू लिखा गया, ठीक है। 1 को दिखाते नहीं है ना हम लोग, तो 1 इंटू यू तो 1 है, तो यहाँ पर भी बी कितना है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, ए मेरा कितना है अभी तो बताया ना, देखो ए मेरा यहाँ है बी यहाँ है, तो ए भी मेरा 1 है, तो ये हो जाएगा 1। फिर साइन, साइन कितना आएगा बी एक्स, तो बी मेरा भी कितना 1 है, तो साइन एक्स माइनस का बी भी कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। तो कॉस भी कितना हो जाएगा, बस कॉस एक्स, समझ में आया यहाँ तक। अब ई की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये बाहर कौन, ई की पावर माइनस टी कॉन्स्टेंट। अच्छा लिमिट पुट करना, लिमिट तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, लिमिट पुट करोगे 0 से टी, समझ में 0 से टी। अब क्या होगा बताओ, ई की पावर माइनस का टी। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं मगर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ई की पावर यू, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। लिमिट क्या 0 से टी, अब लिमिट पुट कर दो इसके अंदर, अपर और लोअर लिमिट। तो लिमिट जब पुट करोगे तो ई की पावर माइनस टी, इसको मत कुछ करना भाई, ये बाहर पहले से ही था। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो ई की जगह पर टी पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो ई की जगह पर जहाँ पर यू था वहाँ टी पुट, क्योंकि लिमिट देखना यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो लिमिट भी टी की मतलब यू की ही होगी, मतलब जहाँ पर यू रहेगा वहीं टी पुट करोगे। देखो यहाँ पर यू है वही टी वहीं पुट करोगे, तो ई की जगह पर जहाँ यू था वहाँ टी पुट कर दिया, डिवाइड में 2 लिखा। अब यहाँ देखो अंदर नहीं पुट करोगे क्या, अंदर भाई साहब देखो ना यहाँ पर, अच्छा यहाँ मैंने एक्स लिख दिया, अच्छा जी यहाँ पर यू होगा, क्या होगा यहाँ पर यू होगा कॉस यू, ठीक है, मैंने इसको ध्यान दिया, ठीक, देखना गलती मत करना आप भी ऐसा। ई के पावर साइन, देखो यहाँ एक्स था तो एक्स के फॉर्म में लिखा, तो यू था तो मेरा यू के फॉर्म हो जाएगा साइन यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस यू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी यू कर लो, यहाँ भी यू और यहाँ भी यू, ठीक है। अभी क्या करोगे बताओ, हमने कि अपर लोअर लिमिट पुट कर, जहाँ पर यू था तो वहाँ पर मैंने टी पुट कर दिया, यहाँ भी यू है तो टी पुट करोगे, तो बताओ क्या मिलेगा, साइन टी माइनस का कॉस टी। अभी अपर लिमिट पुट किया, अब भी लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस, जब अपर लिमिट पुट करा उसके बाद माइनस का लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट पुट करोगे बताओ यहाँ पर ई की जगह पे जहाँ पर ये है इसमें पुट कर रहा हूँ, अंदर केवल पुट कर रहा हूँ, बाहर वाला देखो ऐसे ही है।
तो इसको भी चाहे ना एक ब्रैकेट और लगा के पैक कर लो, ठीक है। ये पूरा बाहर है, अंदर वाले का मसाला मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक। तो अपर लिमिट हो गया, फिर लोअर लिमिट इसी में पुट कर रहे हैं। तो लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो e⁻0 फिर कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, फिर अंदर सॉल्व करोगे देखो साइन 0 कितना आ जाएगा साइन 0, फिर माइनस का क्या आ जाएगा कॉस 0। समझ में आया कॉस 0? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। अब बताओ साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, नहीं पता? तो यहाँ लिख लो यार, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बताओ, अच्छा दूसरी चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, e⁻0 हो कितना तब भी कितना होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0, किसी नंबर की पावर हो या वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है 1। तो e⁻0 कितना होता है 1। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा e⁻t हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 साइन टी माइनस का कॉस टी, ठीक है, माइनस का कॉस टी। अब ये तो हो जाएगा e⁻0 1, तो यहाँ पर माइनस का 1/2, देखो यहाँ पर माइनस का 1/2, और अंदर जब देखोगे तो देखो ये तो 0 हो गया, तो गायब, ये तो गायब हो गया 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, कितना आएगा माइनस का 1। समझ में या माइनस का 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2 कितना आ जाएगा प्लस का 1/2। तो e⁻- का टी, ठीक है, e⁻t डिवाइडेड बाई 2 साइन टी माइनस का कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना, अब इसके बाद क्या करना चाहते हो? अगर आपकी इच्छा यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश कर लो कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि देखो ये बाहर है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, इसके साथ भी और इसके साथ भी, पूरा इसके साथ भी जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था। जब भी प्लस में होता है तो बाहर कोई चीज़ रहता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पर e⁻−t इंटू e⁻t डिवाइडेड बाई का 2, फिर बगल में क्या होगा बताओ, बगल में क्या होगा भाई, बगल में इसके लिए होगा साइन टी माइनस का कॉस का टी, ये माइनस है भाई, ये माइनस लिख लेना अच्छे से, ठीक है, माइनस का कॉस टी। फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस e⁻- का टी डिवाइडेड बाई का 2, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर अब जैसा कि मैंने बता रखा, कभी ना ऐसे लिखा हो 2⁻3 2⁻5, जब भी बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर, बेस को एक बार लिखो, पावर को ऐड करो, 3 + 5 कितना हो जाएगा 2⁻8 होता है। तो मैंने सिंपली कहा कि बेस सेम पावर ऐड होती है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने कि देखो e⁻ यहाँ पर -t है इंटू e⁻+ का t है, बेस को एक बार e⁻ एक बार लिखेंगे। अब देखो -t और +t जब ऐड करेंगे, -t प्लस का t ऐड करेंगे तो -t + t हो जाएंगे 0, तो e⁻ कितना हो जाएगा 0, जो कि कितना बन जाएगा 0 e⁻0 कितना था 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख दूंगा 1, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा वो आएगा 1/2 आएगा, और क्या आएगा साइन टी माइनस का कॉस टी प्लस में e⁻−t डिवाइडेड बाई का 2, ये मेरे पास आंसर आएगा। आपकी इच्छा करती है, अब ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है तो फिर यार इसको और गंदा नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेस बचा नहीं तो गंदा नहीं करते हैं। आपका मन करे तो 1/2 आप कॉमन ले लेना, ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर आप चाहते हो तो 1/2 देखो कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो। समझ में आई बातें? तो अगर समझ में आ गई तो देखो मैंने कुछ किया नहीं, जो चीज़ें मैंने करा का वो आपको बता दिया। अगर आपने नोट कर लिया तो फिर इसको अच्छी बात है, नहीं नोट किया सारे स्टेप आपने देखे होंगे, मैंने क्या क्या बताया, सारे फॉर्मूले की भी डिस्कशन किया। तो अगर आपने नहीं नोट किया तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार नोट करने का चांस मैं हमेशा से देता हूँ, तो आपको फिर दे रहा हूँ। पहले एक बार देख लो, नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि पूरे पेज में तो मुझे नहीं लगता आ पाएगा, अगर आ जाएगा तो फिर दैट्स गुड। तो फिर देखता हूँ यार, अगर आता है तो फिर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो देख लो, मगर फॉर्मूले नहीं आ पाएंगे यार भाई, ठीक है, तो देख लो, ऐसे ले लो, ठीक है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो फिर देखो अब नेक्स्ट पेज क्या था इसके बाद देखो ये था, ठीक, पहला तो फॉर्मूला ये था, ये लगा लिया हमने।
e की पावर माइनस टी, उसके बाद e की पावर माइनस टी को देखो बाहर कर लिया, इसको बाहर कर लिया, बाहर करने के बाद ये वाला स्टेप यहाँ से, ठीक है। तो देखो इसके बाद के स्टेप, ठीक है, ये रही मेरे पास, ठीक है, देख लो, ये रहा मेरे पास, ये रहा उसका नीचे का पार्ट। क्वेश्चन करा रहा था ना भाई, तो आपने नोट तो किया होगा ना, ऐसे तो बैठे नहीं हो मोबाइल लेकर बैठे थे क्या? जब तक हाथ नहीं चलाओगे ना भाई, तब तक काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट लेके रखे रहोगे तो पड़े रह जाएंगे, ठीक, क्योंकि पूरे पेज में तो आ नहीं सकते। तो ये काम करना है, जब तक आप अपना हाथ चलाओगे, ठीक है, तभी काम बनेगा। तब ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते रहो इसी तरीके से यार, प्रैक्टिस करोगे ना तभी काम बनेगा यार। केवल वीडियो को देखते रह जाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपना हाथ नहीं चलाओगे तो फिर क्या होगा बताओ? तो फिर क्या करना, जो जो मैंने बताया ये तरीके अपनाओ। और अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन खुद से कर ले रहे हो तो अच्छी बात है यार, नहीं तो फिर अब फिर से मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर जो हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो।